2 का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। प्लस और फिर वापस ब्रैकेट में 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए, अंडर रूट ऑफ सीबी, सीबी कोई बताओ भाई, केतन बता सीबी। सर x-2 का होल स्क्वायर हाँ, प्लस प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ नो तक सर। किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब स्क्वायरिंग कर दो भाई, इसको स्क्वायरिंग कर दो। आज इसका कोर्स कंप्लीट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अनरूट को तो हट गया, 4 - 2 हो गया 2 का स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो आप चाहो तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, कर सकते हैं सब। तो बचा सिर्फ x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या बोले x - 2 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा x का वैल्यू आ चुका है। क्या क्लियर है ये? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें? और सर चलिए आगे चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove that the points 1, -1, 5, 2 and 9, 5 are collinear। हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर है, कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बेटा कोलिनियर का मतलब तो समझते हैं ना आप सब? कोलिनियर का क्या मतलब होता है? एक ही लाइन में, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? देखो, ए पॉइंट ले लिया 1, -1, बी पॉइंट ले लिया 5, 2 और सी ले लिया 9, 5। अब आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे पहले, ये मैं ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 16 + 9, 5 यूनिट। ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया भाई। इसमें किसी को डाउट? नहीं। अब इसी तरह मैं बीसी निकाल लूंगा, सारी लेंथ निकालनी है बेटा। बीसी, बीसी निकालो भाई, सच्ची बोलो, बीसी क्या होगी? बीसी क्या होगी बेटा? 5 - 9 का होल स्क्वायर। सच्ची कहाँ है? सच्ची यस सर। बोलना बेटा, बीसी की लेंथ बता किस आएगी। अभी किट्टू से भी पूछेंगे, पहले तू बता दे, बोल। 1 मिनट सर। हम्म।
9 minus 5 बोल 9 minus 5 क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगाती है बेटा? 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बोल। 5 plus 2 का होल स्क्वायर। प्लस नहीं बेटा, प्लस नहीं, इसलिए तो मैंने तेरे से पूछा। इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, बोलो दोबारा। अरे प्लस कैसा आएगा? 5, ये क्या है? 2 है, तो बोल। अरे बेटा बोलना है यार, क्या कर रहे हो यार? मैं यार नहीं बोलना है क्या? अरे नहीं बोलना है तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ, छोड़ो, हटाओ। जिसको नहीं बोलना है मैं क्लास बंद कर देता हूँ। नहीं सर, 1 मिनट। तो फिर यार मैं क्या, मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ, तू जवाब ही नहीं देती है यार। सबसे ज्यादा टाइम तू लगाती है हर चीज में। और है ना, 2 सेकंड में चाहे गलत सही जो भी तो बोल तो सही, तभी तो मैं बताऊंगा गलत है कि सही है। 3 plus 2 कहाँ 3 कहाँ दिख रहा है तेरे को? मैंने बीसी बोला है, बीसी में 5 2 और 9 5 है। कैसे बोलेंगे, बोलो जल्दी। ये 9 माइनस 5 कैसा है, ये समझना है। 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे 5 minus 2 बेटा मैं आपकी बार में क्लास बंद कर दूंगा यदि तुम इस तरह की बात करोगे तो। सही बता रहा हूँ, मजाक समझ रखा है कि यार क्लास को? 10 बार बोलने पर तो तुम बोलती हो। सिक्सटीन प्लस 9, ये 5 यूनिट आ गया। चले दिव्यांश एसी बोल। 9 minus 1 का होल ऐसे ही स्क्वायर। पूछूंगा बार बार, देखना कैसे नहीं बोलती। हाँ बोल बेटा। 9 minus 1 का होल स्क्वायर हाँ प्लस 5 minus 1 प्लस 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 आएगा। 5 plus 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 8 का 8 स्क्वायर का प्लस 6 स्क्वायर का प्लस स्क्वायर। 6 का 64 प्लस 36, 100। 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट। अब जब आपका ए बी बी सी और ए सी तीनों निकाल लो, तो बेटा किन्हीं दो का सम, जो ये 3 वैल्यू निकाली आपने, इनमें किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। तो बताओ किस किस का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है? सर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल। बिल्कुल, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आप बोलोगे बिकॉज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, 5 plus 5 equal to 10, 10 equal to 10. So therefore points are collinear. इसलिए ये points collinear. These points are collinear. इसलिए ये points collinear. किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा तब जाके आपके points collinear कहलाएंगे। तो यहाँ पर ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये points collinear है। क्लियर है? यस सर। चलिए अगला देखो। बिल्कुल अभी भी कोलिनियर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove that the point -2, 5, 0, 1 and 2, -3 are collinear। वापस से हमें इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो पहले तो इनको नाम दे देना बेटा, लेट पॉइंट्स आर। एक को, पहले वाले को नाम दे दो ए, दूसरे वाले को दे दो बी और तीसरे वाले को दे दो सी। सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा। लवी ए बी की डिस्टेंस बोलो कैसे लिखोगे?
0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस कैसे आया, कहाँ ध्यान है? हाँ, सॉरी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 √20। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज समझना, जितने भी आपके कोलिनियर वाली प्रॉब्लम है उसमें से जो बाहर आ रहा है, जैसे 20 को मैं लिख सकता हूँ 4, तो ये 4 बाहर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, सिर्फ कोलिनियर वाले में, सिर्फ कोलिनियर वाले में मुझे इस 4 को बाहर लाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? लेंथ ऑफ AB कितना हो गई? 2√5। BC, चलो BC केतन बदलो। सर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हाँ, प्लस -3 प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। अगेन ये भी √20 आ गया, तो √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 यूनिट। √20 को मैं लिख सकता हूँ √5 यूनिट। और AC बता बेटा। सर अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है बेटा, प्लस -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 16 प्लस 64 √80। अब √80 को मैं लिखूंगा 16 इंटू 5, इसका मतलब 4√5 यूनिट। अब किन्हीं दो का सम, मैंने क्या बोला, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा, तो किस किस का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है? सर AB प्लस BC इक्वल टू AC। भाई AB और BC का सम AC के इक्वल आ रहा है। भाई देखो 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू 4√5 और ये भी 4√5। सो द पॉइंट्स आर, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या समझ में आया ये? यस सर। तुम अभी लिखते हो, कब लिखते हो ये, इसकी कॉपी कब करते हो ये? सर आपके हैं? साथ मेरे साथ ही कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ वो कोई भी नहीं देख रहा, उसमें व्यूज आ जाता है, एक भी जना नहीं देख रहा उसको। तो नहीं देख रहा इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या तो इसी टाइम कॉपी कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो फिर बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये चीज ध्यान रखना आप, कॉपी साथ के साथ होना चाहिए। तो ये तो हुआ भाई हमारा कोलिनियर वाला प्रॉब्लम कि कोलिनियर इस तरह से करेंगे हम। यदि कोई भी दो पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम इस तरह से इसको लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the point P x comma y, the point P x comma y is equidistant from points हैं आपके A 5,1 and B 1,5. Prove that x equal to y. Prove that x equal to y. तो हमें x equal to y प्रूव करना है भाई। अब देखो P x y है, ये इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है,
ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 5,1 और बी के कोऑर्डिनेट है 1,5। ए के कोऑर्डिनेट 5,1 और बी के कोऑर्डिनेट 1,5। ये ए और बी पॉइंट है। अब बेटा पी की डिस्टेंस ए से और बी से सेम है। पी की डिस्टेंस ए और बी दोनों से सेम है, और यदि ये दोनों से सेम है तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। पी ए इक्वल टू पी बी। चलिए सची पी ए की पी ए बताओ अनरूट। पी ए क्या होगा अनरूट? x plus 5 square. बेटा तेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा हो तो मना कर दे बेटा। क्या फॉर्मूला क्या है? फिर हमने कल क्या पढ़ा है? मतलब या तो आपने कल का आपने कॉपी नहीं किया। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ये बता बेटा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, प्लस नहीं आता। दोबारा अब सही कर लेना, इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करते हैं। बोल x माइनस वाई। बोल बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब आगे बोलो आगे। Square plus प्लस हाँ y minus 1 y minus 1 का whole square इक्वल टू, अब पीबी की लेंथ बता बेटा। x minus 1 plus का whole square बेटा x, हाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, plus y minus 5 का whole square. हाँ ठीक है। अब आ गया समझ में? Yes sir. और अब आ गया तेरे को? हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं बेटा? सभी लोग बोलो स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि अनरूट हट जाए। रूट हट गया। तो ये रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जैसे हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया हमारा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट हट गया भाई। अब इनको ओपन कर लो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सब कैंसिल हो गए भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब माइनस 10x, ये माइनस 2x इधर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8x इक्वल टू माइनस 8y। तो x इक्वल टू y। क्या यही प्रूव करना था हमें बेटा? क्या यही प्रूव करना था हमें? तो x इक्वल टू y, ये हमारा x इक्वल टू y हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है? हाँ चलिए और करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the point P k minus 1 comma 2, if the point P k minus 1 comma 2 is equidistant from point
A 3 comma K and B K comma 5. Find the values of K. तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। मेरा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो गया। P K माइनस 1 कोमा 2 ये पॉइंट है भाई, ये एक ही डिस्टेंट है A और B से। A के कोऑर्डिनेट है आपके 3 कोमा K और B के कोऑर्डिनेट है K कोमा 5। अब यदि P A और B से इक्विडिस्टेंट है तो हमें पता है PA इक्वल टू PB होगा, PA इक्वल टू PB होगा कि नहीं होगा? होगा। अब PA की वैल्यू मैं देख रहा हूँ भाई, PA कैसे निकालेंगे हम? PA निकालेंगे सबसे पहले अंडररूट ऑफ, चलिए कौन स्टार्ट करेगा? किट्टू बोल। I 3K माइनस कहाँ 3 था? का होल स्क्वायर। अरे क्या बोल रहा है बेटा? 3K कहाँ है? PA का ये कर है रहा हूँ ना। K माइनस 1। कैसे कर रहा है तू ये बता पहले मुझे। K माइनस 1 और 3 हाँ को माइनस करके माइनस, उनका होल स्क्वायर। हाँ तो कहाँ बोला तेने पहले? तेने तो 3K बोला था। ये आएगा बेटा K माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर है। हाँ और हाँ प्लस 2 माइनस 5 का होल प्लस 2 माइनस 5 का होल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। चल गोविंद अगला बोल। सर PB ना हाँ सर K माइनस 1 माइनस 5 माइनस K माइनस K का होल स्क्वायर प्लस हाँ सर प्लस 2 माइनस 5 का होल 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। सर मतलब अब आप स्क्वायरिंग कर दो, देखो इधर से ये K से K कैंसिल हो गई, स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि ये अंडररूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया आपका K माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको कभी ओपन मत करना यदि तुम्हें और इजी करना है, क्योंकि एक ही जगह K आ रहा है ना, तो इसको ओपन मत करना क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1। बेटा जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपको पता है कि नहीं पता, ये प्लस माइनस 1 प्लस हो जाता है, माइनस 1। ये प्लस माइनस 1 हो जाता है। जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो K माइनस 4 इक्वल टू 1, तो K की वैल्यू 5। टेकिंग नेगेटिव साइन, K माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, तो K की वैल्यू 3। तो K का वैल्यू क्या क्या आ गया भाई? 5 और 3, ये दो वैल्यू आ गई K की। तो द वैल्यू ऑफ K इज 5 और 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। क्या ये समझ में आया? हाँ ये हमारी K की वैल्यू आ गई है। चलिए अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। भाई मैं दो टाइप की प्रॉब्लम करवा दी अभी तक मैंने, इक्विडिस्टेंट वाली और कोलिनियर वाली। कोलिनियर वाली अब आगे देखते हैं भाई क्या है। अब मैं प्रूव करने वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। जैसे मैं आपको पहले तो आइडिया दे देता हूँ। सपोज आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, तो क्या करोगे भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करोगे तो कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करोगे, कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव करोगे, तब जाके आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर
कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव कर दोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक प्रॉब्लम बताता हूँ और उसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल दे तो वो तो और भी इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप कैसे करेंगे ये समझो। प्रूव दैट द पॉइंट पॉइंट से हमारे पास 3,0 6,4 and -1,3 are the vertices of isosceles right angle triangle। ये हमें प्रूव करना है। are the vertices of isosceles right angle triangle। अब जब आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो किस तरह से करते हैं ये समझना। पहले तो इनको नाम दे दोगे ABC, A B C, तीनों लेंथ निकाल लोगे भाई, AB निकाल लोगे पहले AB। बेटा जल्दी से सच्ची बता दे एक बार और, AB की लेंथ कैसे निकालेगी? अंडरूट बोल बेटा। 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 2 का होल स्क्वायर। होल। चलो तो 6 - 3 हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 16 √25 मतलब 5 यूनिट। ए भी आ गया आपके पास 5 यूनिट। अब हम BC की बात कर रहे हैं। BC, और BC क्या होगा बेटा? सर -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1 - 6 मतलब -7 का स्क्वायर, और ये हो गया -1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 + 1 √50। इसमें पॉइंट को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली कोलिनियर में बाहर निकालना है हमें। तो ये आ गया हमारा √50, ये हमारा √50 आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा AB BC। अब AC भी निकालेंगे भाई, AC निकालो। AC बोल गोविंद। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ बिल्कुल आ रही है, तू तो बोल। सर, अंडर रूट में 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, एक ही बात है बेटा, इसलिए वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 9 25 मतलब 5 यूनिट। अब कौन सी दो लेंथ इक्वल आ रही है? AB और AC। ना आप क्या बोलोगे? बिकॉज AB = AC, पहली चीज तो। और जो दो लेंथ इक्वल आ रही है उनका स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √50 का स्क्वायर। 25 + 25 इक्वल टू 50। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 50 = 50। एक तो AB = AC आ रहा है और एक AB² + AC² इक्वल टू BC²। मम्मी पढ़ रही हूँ। AB² + AC² इक्वल टू BC²। हाँ क्या हो गया करने? वो क्या सची? AB² + AC² इक्वल टू BC²। अब यदि ये आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट क्या है? ABC। तो therefore पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ, भाई AB = AC मतलब आइसोसेलेस, और AB² + AC² इक्वल टू BC² मतलब राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो therefore ABC
आर द वर्टिसेस ऑफ, कैसे लिखेंगे भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, isosceles right angle triangle. ABC are the vertices of isosceles right angle triangle. तो ये हमारा ABC जो है isosceles right angle triangle का vertices हो गया। इसमें कोई डाउट? बोलिए बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए अब देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने प्रूव कर दिया। इसके अलावा हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल आएगी, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, ये सब कुछ प्रूव करने के लिए कुछ भी आ सकता है भाई। तो एक दो प्रॉब्लम में रेक्टेंगल या स्क्वायर इसकी करवा देता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट the points A 5,6, B 1,5, C 2,1 and D 6,2 are the vertices of a square. हमें इसका vertices of a square निकालना, मतलब ये प्रूव करना। तो आप तो क्या करो, जितनी लेंथ, इसमें कितनी लेंथ निकाल सकते हो आप, बोलो? 4। कितनी लेंथ निकल जाएगी? अरे चार। ए बी सी डी 6 निकलेगी ना? हाँ 6 निकल जाएगी। ए बी निकलेगी, बी सी निकलेगी, सी डी निकलेगी, डी ए निकलेगी, ए सी निकलेगी, बी डी निकलेगी। ए बी निकालो भाई। ए बी, नवी बोल ए बी। हाँ तू बोल दे, दिव्यांश पहले बोल। 5 - 1 का होल स्क्वायर हाँ प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 + 1 √17 यूनिट। चलिए अब लवी आप बताइए बी सी। 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी 1 + 16 √17 आ रहा है भाई। चलो ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी ए। गोविंद बोल। सीए सर, वो 5 - 2 का होल स्क्वायर। सी ए सॉरी सर, सी बी, सी डी, सॉरी सी डी सॉरी, सर सीडी सी डी निकल। सीडी हाँ में सर 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 + 1 √17 यूनिट, ये भी √17 आ गया। कीर्तन, अरे यार दोबारा लिख देता हूँ। ये था आपका 5,6, बी था आपका 1,5, सी था आपका 2,1 और डी था आपका 6,2। ये हमारे ABCD पॉइंट्स है। एक बार देख लेता हूँ, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है। चलो भाई, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, डी ए या ए डी। कहता ना ए डी बताओ। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर 6 - 5 का होल स्क्वायर और 2 - 6 का होल स्क्वायर।
2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अगेन ये भी 17 यूनिट आ गया। अब ये तो मैंने चारों साइड निकाल लिया, अब मैं AC निकालूंगा भाई। सच्ची AC बताओ, AC बोलो बेटा। 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अरे वाह, वेरी गुड। जो ही ना बात, -3 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, 9 + 25 √34 यूनिट। चलिए अब तो रह गया बेटा और दूसरा डायगोनल बता दीदी। ये डायगोनल है बेटा, ये हमारे डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD। बोल बेटा और डायगोनल BD। सर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 25 + 9 √34। अब मैं बोल रहा हूँ कि AB BC CD और AD ये तो चारों लेंथ इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। यदि चारों लेंथ इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्या है ये स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज AB = BC = CD = AD and diagonal AC = BD. So therefore ABCD are the points of, are the vertices of square. इसलिए ABCD vertices of square। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? इस तरह से vertices of square प्रूव होगा बेटा, इस तरह से vertices of square प्रूव होगा। अब आगे करते हैं भाई रेक्टेंगल भी ऐसे ही प्रूव होगा। रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा बताइए आप कोई भी। ABCD 4 पॉइंट गिवन है, तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा भाई? सर AB अपोजिट साइड इक्वल होगी और 90 डिग्री। नहीं 90 डिग्री का काम ही नहीं है ना बेटा। तो डायगोनल इक्वल, हाँ डायगोनल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल होंगे, बस ये काम करना है आपको। समझ में आया? हाँ? अरे समझ में आया क्या जो मैं बोल रहा हूँ? चलिए देखो उधर कि एक करके बताऊं रेक्टेंगल का भी। चलो कर ही लो यार। Prove that the points 0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 are the vertices of the rectangle. Vertices of a rectangle. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और हम एरिया भी निकाल। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले तो इनको नामकरण संस्कार कर दो भाई। पहला पॉइंट A मान लो, दूसरा पॉइंट B मान लो, तीसरा पॉइंट C मान लो और चौथा पॉइंट D मान लो। अब एक काम करते हैं, इस लाइन में निकालते हैं, AB निकाल लेते हैं पहले। AB चलो एक एक करके स्टार्ट कर दो, वही 6 डिस्टेंस निकालनी, कोई भी एक बोल दो पहले। AB 6 बोलो भाई। 0 6 -0 का होल स्क्वायर। भाई 6 जने हो, 6 लेंथ Plus- निकालनी। -1 -7 का होल स्क्वायर। भाई उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन बेटा जैसे जिस फ्लो में जाए उसी में जाया कर।
जब तू इधर से इधर गया तो इधर से इधर ही आना, फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू इधर से इधर गया तो 7 इधर। plus 1. हाँ, वैसे दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन तो एक ही फ्लो में चलते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। 110 यूनिट BC 6 plus 2 का होल स्क्वायर 6 + 2 का होल स्क्वायर 7 minus 3 का होल स्क्वायर ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 + 16 √80 यूनिट। CD सची आप बोलो बेटा, CD 8 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ये तो 0 हो गया, तो 10 यूनिट। DA AD या DA एक ही बात है। कौन निकाल रहा है? जो बच्चे हुए हैं 3 जने, उसमें से एक कोई भी बोल दो। सर हेलो, हाँ, हाँ, बोल बोल बोल। 8 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। 280। नो, अब मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ भाई, डायगोनल AC। अब बचा है एक तो केतन, बोलो AC। -2 + 0 का होल स्क्वायर यार 0 क्यों बोला बेटा, फिर बाद में भी गलती करेगा। ऐसे तो फर्क नहीं पड़ा, 0 AC है। -2 - 0 बोल प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 16 √20 यूनिट। नाउ डायगोनल BD। चल, और तू ही बचा। सर 8 minus 6 का होल स्क्वायर 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 7 का होल स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि AB = BC = AC = AD। देखो ना, अब मुझे बेटा, अब इसमें एक लफड़ा है। सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है? हैं? सर 10। 10 आ रही है, तो बेटा ये 10 साइड नहीं होगी, डायगोनल ये होंगे जो सबसे बड़े आएगा। ये डायगोनल होंगे बेटा, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। ये चीज ध्यान रखना भाई। अरे भाई, साइड बड़ी होती है कि डायगोनल बड़ा होता है? डायगोनल। डायगोनल बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ी साइड आ रही होगी वो डायगोनल, वो आपका डायगोनल होगा। मतलब AB और CD आपके डायगोनल है बेटा। मैं इसको बना के बता देता हूँ तुम्हें, नहीं तो फिर दिक्कत करोगे तुम। हमने देखा कि यहाँ पर AB और CD सबसे बड़ी साइड आ रही है, तो ये डायगोनल है। देखो इधर, ये रेक्टेंगल है AB और CD, ये डायगोनल हो गया आपका। अब देखो AC की लेंथ कितनी आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। अब आगे ऐसे बनेगा बेटा ACBD। ये समझ में आया मैंने जो बताया? ये लॉजिक समझ में आया क्या?
हाँ सर। हैं? ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ये साइड में बना लेना कहीं पे भी, AC इक्वल टू BD और BC इक्वल टू AD and diagonals AB equal to CD. So therefore ACBD are the vertices of rectangle. तो ACBD हमारे vertices of rectangle है। एरिया होगा आना AC इंटू BD, AC इंटू BC। बोलो AC की लेंथ, AC की लेंथ 220 और BC की लेंथ सर BC की लेंथ √80। 80 √80। दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1600 का स्क्वायर रूट सर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ये हमारा इसका एरिया हो गया, स्क्वायर यूनिट। अच्छी प्रॉब्लम थी, इसमें आपका जरूरी नहीं है कि जो गिवन होता है उसी हिसाब से आपको उसको आपकी साइड हो जाएगी। जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपका डायगोनल होगा। क्लियर? हाँ हाँ सर। चलिए, ये तो हमारा इसका था। मैं तुम्हारा इसका होमवर्क लिख के भेजूंगा, इसका मैं तुम्हें होमवर्क लिख के अभी भेजूंगा। ठीक है ना? चलिए, बाकी के लोग रुक जाओ, बाकी जो पढ़ने वाले हैं बाकी के टॉपिक वो रुक जाओ। बाकी चले जाओ, मैं तुम्हें होमवर्क लिख के भेजूंगा भाई, बाकी जनों को।